गेहूं और रबी सीजन में दूसरी फसलों की बुआई के समय ही छोटे छोटे खरपतवार भी पनपने लगते हैं। ऐसे में 20 दिनों के अंदर इन खरपतवार का नियंत्रण कर लिया जाए तो इससे उत्पादन अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उत्पादन घट जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश दुबे से जानिए खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। किसान भाई गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषकर ध्यान दें। जैसे आपको इस खेत में दिख रहा है कि अब गेहूं के पौधे की पत्ती 4 से 5 हो गई है और खरपतवारों को भी जो पत्तियां हैं वो 4 से 5 के आसपास हैं और बहुत सारे खरपतवार, जैसे अभी बारिश हुई है 3-4 दिन पहले, तो बहुत सारे बथुआ और खरपतवार के बीज जम रहे हैं। तो इनको नियंत्रण करने के लिए सही अवस्था यही है और किसान भाइयों को ये मैं सलाह दूंगा कि जो प्राकृतिक विधि से खेती कर रहे हैं या ऑर्गेनिक विधि से कर रहे हैं वो तत्काल निकाई कर दें, और जो रासायनिक विधि से खेती कर रहे हैं वो सल्फोसल्फ्यूरान और मेटसल्फ्यूरान दवा बाजार में उपलब्ध है, उसको तत्काल 1 एकड़ को 150 एकड़ की सभी कंपनियां पैकिंग बनाती हैं, 150 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। इस अवस्था पे अगर हम खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो हम 99% खरपतवारों का नियंत्रण कर लेते हैं। और किसान भाइयों को ये भी मैं सलाह दूंगा कि जो पानी मिलाएं वो बिल्कुल साफ़ पानी होना चाहिए, वो किसी नल का पानी होना चाहिए या डायरेक्ट ट्यूबवेल से पानी लें। किसी नाली से, नहर का पानी या तालाब का पानी न इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे ही खरपतवार नाशी मिट्टी के प्रभाव में आते हैं उनका जो असर है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो मेरा जो भी किसान भाइयों से अनुरोध है कि सिंचाई करने के उपरांत तुरंत ही खरपतवार नाशी का जैसे ही चलने लायक हो जाए तुरंत छिड़काव करें, तो हमें 99% जो है सफलता मिलती है। और जैसे जैसे हम विलम्ब करेंगे हमारे खरपतवार बड़े होंगे, तो वो जो भी कंपनियां रिसर्च करके बनाई हैं वो इसी अवस्था पे रिसर्च करके खरपतवार नाशी अपना तैयार करके बाज़ार में बेच रही हैं। इस अवस्था में छिड़काव करने पे हमारा खरपतवार नाशी कारगर होगा। और जो प्राकृतिक विधि से हमारे किसान भाई हैं उनसे अनुरोध है वो अभी ही इसकी निकाई गुड़ाई कर लेंगे तो उससे लेबर बहुत कम मात्रा में लगता है। और जैसे जैसे खरपतवार एक स्थिति आती है कि फिर किसान भाई छोड़ देते हैं कि अब इसकी निकाई नहीं की जा सकती। तो इस अवस्था में अगर हम कोनो वीडर से या खुरपी से या हाथ से हम निकाई करें तो हमें 100% जो है सफलता मिलेगी। और विशेषकर जो बथुआ का आप देखिए यहाँ पे कितनी मात्रा में बहुतायत है। तो अगर किसान भाई इस बथुआ को निकाल करके बाज़ार में भी बेचें तो इस समय फुटकर जो रेट है बथुए का वो 40 से 50 रुपये किलो है। तो किसान भाइयों को बथुए का भी जो प्राकृतिक विधि से खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक विधि से गेहूँ खेती कर रहे हैं, उनको बथुओं से भी लाभ मिलेगा और साथ में उनके गेहूं की निकाई गुड़ाई हो जाएगी। अच्छा, इसमें अगर विलम्ब करते हैं किसान और ये बड़े हो जाते हैं तो क्या उत्पादन भी प्रभावित होता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये जितने भी हमारे खरपतवार जमे हुए हैं ये सारे के सारे पोषक तत्व तो हमारी उसी ज़मीन से ले रहे हैं और इनके भोजन के लिए कंपटीशन होता है, पानी के लिए कंपटीशन होता है और आगे चल कर के प्रकाश के लिए भी इनमें आपस में कंपटीशन होने लगता है, जिससे हमारी गेहूं की पैदावार घट जाती है। इसलिए हम प्रारंभिक अवस्था पे जैसे ही हमारे अभी आसानी से हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं दिखाई पड़ रहा है, इस अवस्था में अगर हम नियंत्रण करते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही अगर हम इसको 10 दिन छोड़ देंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसका नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि किसानों को ये भी एक सलाह दी जाती है कि जिस तरीके से गेहूं में कई सारी वीड्स भी निकलते हैं, ख़ास तौर से बथुआ उगता है, और अगर बथुए का कंट्रोल 15 से 20 दिन के भीतर अगर ना किया जाए तो निश्चित तौर पे ये जब बड़ा हो जाएगा तो ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा और ऐसी स्थिति में ये हमारे गेहूं के उत्पादन को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि उसी खेत से ये भी पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और ऐसी स्थिति में आगे आने वाले समय में इन पे दवाओं का असर कम होगा और इससे उत्पादन प्रभावित होगा।
तो किसान निश्चित तौर पर इस बात को ध्यान में रखें और समय के साथ में सिंचाई भी करें और समय में के साथ में वीड कंट्रोल भी करें। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।